I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. आज हम जिस शख्स के बारे में आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं वो हमारे भारत के ऐसी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें उच्च वर्ग के लोग निचला एवं पिछड़ा वर्ग मानते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। जी हाँ, ये कहानी उस शख्स की है जिसने भारत को संविधान प्रदान किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया, दलित एवं पिछड़े वर्गों की समानता पर गौर किया और तो और हिंदू कोड बिल भी प्रस्तुत किया जिसमें महिलाओं को समानता का अधिकार, बेटियों को बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सेदार, शादीशुदा पुरुष को एक से ज्यादा शादी न करने की मांग की और कहा The relationship between husband and wife should be one of closest friends. और साथ ही साथ औरतों को तलाक का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मांग रखी। I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि आज के नेताओं के हिसाब से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं, जिन्हें दुनिया भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर अथवा बाबा साहेब के नाम से जानती है। We are Indians firstly and lastly. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। वे सूबेदार तक बने थे। भीमराव के पिता हमेशा से ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया करते थे। अंबेडकर स्कूल तो गए लेकिन वहां भी उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा। निचले जाति के थे इसलिए उन्हें बाकी बच्चों से अलग जमीन पे बिठाया जाता था और तो और पानी के लिए भी जब तक स्कूल का पियून ऊपर से पानी न दे वो लोग घड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। इन बातों से उनका मन बहुत उदास हो जाता था। एक बार मैथ्स के किसी प्रश्न को बनाने के लिए टीचर ने उन्हें बोर्ड पे बुलाया तो सारे बच्चे शोर मचाने लगे क्योंकि बोर्ड के नीचे बच्चों का टिफिन बॉक्स रखा था और अंबेडकर वहां जाकर प्रश्न बनाएंगे तो उनकी परछाई टिफिन पे पड़ेगी और वो भी अछूत हो जाएगा। इससे पहले कि अंबेडकर वहां पहुंचते सारे बच्चों ने अपना टिफिन हटा लिया। हालांकि अंबेडकर ने ऐसा प्रश्न सॉल्व किया जो क्लास के किसी बच्चे से सॉल्व नहीं हो पाया था। अंबेडकर 1894 में अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ सतारा चले गए। सतारा स्थानांतरित होने के बाद उन्हें स्थानीय स्कूल में नामांकित किया गया, लेकिन स्कूल बदल देने से भीमराव का भाग्य नहीं बदला। जहां भी वो गए उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहां तक कि अमेरिका से वापस आने के बाद अंबेडकर को बड़ौदा के राजा के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन वहां भी उन्हें अछूत होने के लिए अपमान का सामना करना पड़ा। अंबेडकर की मां की मृत्यु के बाद बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद हाई स्कूल में भी जाने में सफलता प्राप्त की। अपने एक देशस्त्र ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह करते थे, के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अंबावडे पर आधारित था। 1906 में 15 वर्षीय भीमराव ने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से शादी की। उन्होंने एलिफिंस्टन हाई स्कूल से
1908 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद अंबेडकर को एलिफिंस्टन कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिला और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1912 में ही उनके पिता रामजी सकपाल का मुंबई में निधन हो गया। सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने के अलावा अंबेडकर ने बड़ौदा के गायकवाड़ शासक साहजीराव III से 1 महीने में 25 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त की। उस धन का उपयोग करके अंबेडकर ने अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय को नामांकित किया। जून 1915 में उन्होंने इंडियन कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री की उपाधि प्राप्त की। 1916 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नामांकित किया। वह अपने खर्च पर 1920 में इंग्लैंड गए। वहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा DSc प्राप्त हुआ। 1927 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री प्राप्त की। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। 1927 में ही अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। 1932 में पुणा संधि पर डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू ब्राह्मणों के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के भीतर अस्थायी विधानसभाओं में अस्पृश्य वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए हस्ताक्षर किए गए। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के अछूत समुदाय को हरिजन कहने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। अंबेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वाइसरॉय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान का गठन करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। उनके अनुसार अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखना मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर विशेष जोर दिया। वह शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। 1950 में बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंबेडकर श्रीलंका गए। उनकी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अपने भाषणों में अंबेडकर ने हिंदू अनुष्ठानों और जाति विभाजनों को झुठलाया। अंबेडकर ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। उनकी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा को मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया जिसमें करीब 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंबेडकर ने काठमांडू की यात्रा की। उन्होंने 2 दिसंबर 1956 को अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्धा और कार्ल मार्क्स को पूरा किया। Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence। 1954-55 के बाद से ही अंबेडकर मधुमेह और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी अपने घर में मृत्यु हो गई। चूंकि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए उनका बौद्ध शैली से अंतिम संस्कार किया गया। समारोह में सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। अंबेडकर के मृत्यु के लगभग 34 साल बाद
उन्हें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1990 में भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाइफ शुड बी ग्रेट rather than long.